नमस्कार साथियों, RKSMB के ऐप पर आकलन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। आपको ऐप पर OCR अपलोड करने की प्रक्रिया बताने हेतु मैं रामनिवास मेहरा इस वीडियो में आपके साथ उपस्थित हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने आपके जो मोबाइल में RKSMB के ऐप डाउनलोड कर रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ उसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी OCR अपलोड करने में। तो आप इस RKSMB के ऐप जो आपके सामने है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऐप आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आएगी। तो आप इस इंफॉर्मेशन को रीड कर लीजिएगा, अच्छे से रीड करना है और आत्मसात करना है ताकि आप कोई गलती ना करें। तो आप इसको रीड करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ आगे जाने के लिए एक बटन मिल जाएगा, आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की फिर से नई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो आप यहाँ इसे फिर से रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद आपको यहाँ जो ये बटन आगे की ओर दिखाई दे रहा है इस पर फिर से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने अब डिस्प्ले होने लग जाएगी। अब आपको यहाँ आगे बढ़े का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर फिर से आपको क्लिक कर लेना है। अब ऐप आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आएगी। तो आपको कौन कौन सी कक्षाएं अलॉट की गई है और कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप पहले शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से विषय अध्यापक मैपिंग सही कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ जो कक्षाएं दिखाई दे वो आपकी हो और आप जो पढ़ाते हैं वही आपको यहाँ दिखाई देनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सही कर सकते हैं। अगर आपकी कक्षाएं या विषय गलत है तो कृपया अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक संस्था प्रधान से संपर्क करें। तो आपको आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान से संपर्क कर लेना है और आपके इन विषयों को और कक्षाओं को आपको सही करवाना होगा। अगर ये सही आ रही है तो आपको यहाँ एक बटन मिल जाएगा डाटा प्रविष्ट करें का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने फिर से डिस्प्ले होगी। तो जिस भी कक्षा का आप OCR अपलोड करना चाहते हैं वो कक्षा आप यहाँ से चयन कीजिएगा। जैसे कि मैं कक्षा 3 का आपको करके बताता हूँ, तो आप की जो कक्षा है आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ 3 का पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ 3 पर क्लिक करूँगा अगली इन्फॉर्मेशन इस तरह से खुलकर आपके सामने भी आएगी। आपको सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए ऐप द्वारा कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके सेक्शन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके विषय कौन से विषय का आप OCR अपलोड करना चाहते हैं वो विषय आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। तो आप मैं जैसे कि यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप आपका विषय यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन फिर से खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ बटन मिल जाएगा आगे बढ़ेगा, तो अब आपको आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। यहाँ आपकी कक्षा के विद्यार्थियों के नेम आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपको ये चेक कर लेना है सारे बच्चों के नेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और यदि इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है, कम ज़्यादा बच्चे आपको शो हो रहे हैं, तो आपको एक वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। उसकी सहायता लेकर आप आसानी से यहाँ अपने बच्चों की संख्या सही कर सकते हैं। तो आपको यहाँ देखना है सबसे पहले पूरा नहीं हुआ है। मेरे 11 बच्चे इस कक्षा में हैं और 11 का ही पूरा नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ मिल रहा है पूरा नहीं हुआ है। और यदि आगे मैंने कार्य कर दिया होता, सफलतापूर्वक पूरा कर दिया होता, तो मुझे यहाँ संख्या डिस्प्ले हो जाती, परंतु मेरा अभी 0 है। आपको भी ऐसा ही मिलेगा। तो मैं जैसे कि इस बालक का पहले नंबर का जो बालक है इसी का अपलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ इसके सामने आपको एक एरो जैसा निशान दिखाई देगा। इस एरो जैसे निशान पर आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने बालक की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। विद्यार्थी का नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, उसके पिता का नेम भी यहाँ डिस्प्ले होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपकी कक्षा में 2 बच्चे सेम नाम के हैं तो आपको पिता का नेम भी चेक करना है OCR अपलोड करने से पहले। तो आपको ये चीज़ें चेक करने के बाद जब आप सभी तरह से संतुष्ट हो जाए तो यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है फोटो अपलोड करेगा, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। और यदि ये बच्चा आपकी कक्षा में इस दिन अनुपस्थित रहा है, आकलन जिस दिन आपने लिया है उसमें अनुपस्थित रहा है, तो आप अनुपस्थित पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको मेरे ये बच्चा अनुपस्थित नहीं है तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। आपको भी ऐसे ही यहीं क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से 2
ऑप्शन खुलकर आएंगे। एक तो आपको डायरेक्ट कैमरा खोलने के लिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा, तो यदि आपके विद्यालय में नेट है तो आप डायरेक्ट यहीं से कैमरा खोलकर जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका कैमरा एक्टिव हो जाएगा और आप फोटो उसका खींच सकते हैं। और यदि आपके पास वहाँ पर नेट नहीं है तो आप गैलरी में भी फोटो को सेव करना चाहते हैं और गैलरी में आपने सेव कर रखा है तो आप यहाँ गैलरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सीधे आपको यहाँ से कैमरा खोलकर अपलोड करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। आपको भी आपके लिए जो उचित रहे वो चीज़ आपको दोनों में से सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ कैमरा खोले पर आपको क्लिक कर लेना। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है जो जो भी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई है उसको अच्छे से रीड करना है। कैसे आपको फोटो अपलोड करना है, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। तो पहले आप प्रत्येक बिंदु को यहाँ रीड कीजिएगा ताकि आप जो OCR अपलोड कर रहे हैं उसमें गलती ना हो। जब आप इसे पढ़ लेंगे, अच्छे से आत्मसात कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़े का, तो आपको यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से इसी तरह के दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ मिल जाएगा आपको वापस कैमरा खोले का ऑप्शन, तो आप यहाँ कैमरा खोले पर क्लिक कर सकते हैं, या आपके पास गैलरी में फोटो है तो गैलरी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको उसका बच्चे के OCR का फोटो खींच लेना है अच्छे से, और जब वो फोटो आप खींचेंगे तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो चारों कोने हैं इस OCR के वो स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, और इसके जो बैकग्राउंड है आपका वो डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए, सेम बैकग्राउंड नहीं रखेंगे। और आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि आप पेपर का बंडल एक साथ नहीं रखेंगे, केवल एक एक पेपर को ही आप इस तरह से उसका फोटो या स्कैन करेंगे इस ऐप पर। तो जब आप संतुष्ट हो जाएं कि ये सही है, जो आपने फोटो सेलेक्ट किया वो सही है, तो अब आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सत्यापित करेगा। तो इस सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आएगी। ये शाला दर्पण का ही ऐप है, तो मैंने शाला दर्पण इसलिए बोला है कि कुछ टाइम ऐप प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ जाएगी। इस विद्यार्थी के लिए डेटा प्रविष्टि पूरी हो गई है। अगले विद्यार्थी की डेटा प्रविष्टि करें तो आपको यहाँ, ये तो आपने जो कार्य किया है इस बच्चे का ये तो पूरा हो गया है। अब आप अगले बच्चे की प्रविष्टि करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आपको अब यहाँ चेक करते रहना है। जैसे कि अब मुझे यहाँ जो संख्या बता रहे हैं वो पहले मेरी यहाँ अलग थी, अब आपको भी यहाँ अलग दिखाई देगी, और आपने सफलतापूर्वक कितने बच्चों का पूरा कर दिया है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। एक बच्चे का मैंने किया है, आपको करके बताया है, तो मुझे एक बच्चे की इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है, सफलतापूर्वक पूरा किया एक। तो आपको यहाँ इन बातों का ध्यान रखना है। और आपको मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद दिला दूं कि यदि आपसे बच्चे की अनुपस्थिति गलत दर्ज हो जाती है तो आपको यहीं वापस क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे बच्चे का नेम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, उसको आप वापस वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह साथियों आपको जो OCR है RKSMB ऐप पर अपलोड करना है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।